आप सभी का स्वागत है आईडीबीआई जैम की इस श्रृंखला की छठे वीडियो में। उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप लोगों से हमने वादा किया था कि आप लोगों को इस चैनल पर 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे तो आईडीबीआई जैम एग्जाम से पहले ही 100 स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चंस विद ऑप्शंस आपके साथ लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हमारी बारी। अब हम लोगों ने भी अपना काम पूरा कर दिया है। आज इस वीडियो के बाद कल शाम 7:30 बजे वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। जो रिवीजन वाली वीडियो थी इस श्रृंखला की 7वीं वीडियो, वो परसों शाम 7:30 बजे अपलोड होगी। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली क्विजेस भी डाल रहे हैं, तो वहां पर जाकर के अवश्य जुड़िएगा। तो बिना वक्त गवाए आज की हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। पहले बता दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है। आप लोगों को बस इसमें इतना याद रखना है कि कौन सी मीटिंग कहाँ पर हुई है, और इसका अगर थीम दिया हुआ है तो थीम याद रखिएगा, और अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बस उतना याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है। थीम क्या था? कॉपरेशन इन अ मोर कॉन्टेस्टेड वर्ल्ड। ये बस इतना ही याद रखना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि ये होती कहाँ पर है, दावोस स्विट्जरलैंड में। डेट आपसे नहीं पूछेगा। डिस्कशन क्या हुआ यहाँ पर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ग्लोबल लेबर मार्केट्स, इस सब का इफेक्ट ये सबको नहीं पढ़ना है। इंडिया का प्रेजेंस क्या था? इंडिया अपना शोकेज वहां पर किया, विकसित भारत एट रेट 2047, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन है। और वहां से सिग्निफिकेंट अमाउंट में सेमीकंडक्टर एंड टेक इन्वेस्टमेंट के, टेक फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने में भी इंडिया कामयाब रहा। अगले खबर पे पढ़ेंगे तो 14th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? तो ये कैमरून के यावांडे शहर में हुआ है। फोकस क्या था? रिव्यूइंग द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एमिड राइजिंग बायलेटरल ट्रेड टैरिफ्स। ये इसका फोकस था। डिस्कशन इतना ज्यादा मत पढ़िए। इंडिया का स्टांस क्या था? तो इंडिया ने पुश किया है परमानेंट सोल्यूशन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। जो लोग क्या करते हैं, पब्लिक के लिए जो फूड है उसको स्टॉक कर लेंगे, फिर प्राइजेस को इन्फ्लेट कर देंगे, फिर उसके फूड को मार्केट में उतारेंगे। अभी आप लोग एलपीजी क्राइसिस भी देख रहे होंगे, तो उसमें भी यही हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ लोग स्टॉक कर ले रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर्स को, फिर जब वो हाई रेट में काला बाजारी कर रहे हैं तो 6,000 7,000 रुपए में भी एलपीजीज बिक रही हैं। तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो स्टॉक होल्डिंग होती है, उसको कोई एक परमानेंट सोल्यूशन पर डिस्कशन करने के लिए इंडिया का स्टांस रहा है इसमें। 16th इंडिया ईयू समिट कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। इसी समिट के बाद हमारा ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ। बस इतना याद रखना है। म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो ये म्यूनिच जर्मनी में हुई। कब से कब तक? फरवरी 13 से 15 तक। मेन एजेंडा रसिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है, इसमें 4 साल हो गए, इसका डिस्कशन हुआ। और इसके अलावा जो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं तो यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलेट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि यूएन ने 2026 को अनाउंस किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। सिग्निफिकेंट वग्निफिकेंट मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि यूएन ने 2026 को अनाउंस किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलेट्स। आगे बढ़ते हैं, इथोपिया और सोमालीलैंड पोर्ट डील कंट्रोवर्सी। इथोपिया, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट खबरें नहीं है, बस ये समझिए कि इथोपिया और सोमालीलैंड के बीच में एक पोर्ट के लिए कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन दोनों ने आपस में डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं COP30 की प्रेसिडेंटी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, ये रिलीज हुई है। द प्रेसिडेंटी ऑफ COP30 टू हेल्ड टू बी इन ब्राजील। COP30 कहाँ पर होगा? ये ब्राजील में होगा। बस इतना याद रखना है, इतना, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है इसको कि COP30 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो सिंपली ब्राजील के पास है। और आप आईडीबीआई में तो नहीं पूछेगा। स्पेस समिट ये कहाँ पर हुई? अगेन इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखिएगा, सिंगापुर में स्पेस समिट हुई थी। एस से सिंगापुर, एस से स्पेस, इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा। फोकस क्या था? ग्लोबल कॉमन्स ऑर्बिटरी सेफ्टी एंड द ग्रोथ ऑफ द एशिया पैसिफिक स्पेस सेक्टर, ये इसका फोकस था। इंडिया नमीबिया इलेक्शन मैनेजमेंट एमओयू, इंडिया के जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसने नमीबिया में अब इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे उसके लिए एक साथ में एमओयू हुआ है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन इसके बारे में किया था। 10वीं खबर पे पढ़ते हैं तो ब्रिक्स के शेरपास की एक मीटिंग हुई है। कहाँ पर? इंडिया में हुई है। रिलायंस रेजिलेंस एंड कॉरपोरेशन इसका थीम रहा है। इंपॉर्टेंट है। बस यही 10 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबर जहां पर फोरम्स, कहां पर कॉन्फ्रेंसेस कबर सारी हो गई है। कहां पर हुई थी? बस कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, उसका शहर और कॉन्फ्रेंस का नाम और
थीम, बस दैट इज इनफ फॉर आईडीबीआई जैम। अब हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग हैंडेड बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे।